भाई आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मुझे आकर बोलते हैं कि लाइक भाई लड़कियों में कुछ नहीं रखा, और भाई अपने करियर पे फोकस करो, और भाई पैसा है तो लड़की है, भाई लड़कियों में कुछ नहीं है, पैसा होगा तो लड़की अपने आप पीछे आएगी। ये वो मतलब जो भी उन्होंने उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये ट्रूथ रियलाइज़ कर लिया कि तुम थोड़े से रिसोर्सेज गैदर कर लोगे तो भाई लड़की आ जाएगी ये वो। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं, लाइक भाई इफ द रियल वन विल लव मी एनीवेज, है ना, एंड शी विल लव मी ओवर माय मनी, एंड लाइक जो भी है ना, कि अगर इफ आई वांट टू टेस्ट हर देन आई विल टेस्ट हर बाय शोइंग विद दैट साइड ऑफ मी वेयर देयर इज नो मनी, है ना। वो सब लाइक ये लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइज समझते हैं कि इन्होंने भी एक इटर्नल ट्रुथ को डिस्कवर कर लिया अपनी लाइफ में। बट लॉजिकली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो भाई जो हमारे ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई करियर इज़ एवरीथिंग एंड मनी इज़ एवरीथिंग, क्या एक्चुअल में ये चीज़ सच भी है या फिर ये बस कोपिंग मैकेनिज्म है? लाइक मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट ज़्यादातर बंदे ये 16-17 साल के ही होते हैं, ये है ना, ये बस एक ही रट लगाई रखते हैं, भाई करियर पे फोकस करो, करियर फोकस करो, भाई लड़की खुद आएगी, लड़की खुद आएगी, है ना। लड़की छोड़ो, समाज में इज्जत भी है ना, लड़की तो बस एक एग्जांपल है, समाज में इज्जत और वो सब भी है ना, वो सब ऐसे ही आएगा। ज्यादातर ये वाले बंदे ना इस चीज को बस एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज कर रहे होते हैं। इनके पास एक्चुअल में अपने करियर पे के अलावा और कोई चीज है नहीं अपनी लाइफ में, और करियर के नाम पे भी इनके पास वो एक पढ़ाई है बस, और कुछ नहीं है। जो सारा सारा दिन पढ़ाई करके जो ये सोचते हैं कि मैं वो गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकाल दूंगा और फिर मेरे पास लड़की आ जाएगी, और भाई लाइक इमेजिन तो वो अपने आप को बहुत बड़ी गाड़ी में कर रहे हैं, है ना। बट इन रियलिटी सच बताओ, तुमने ऐसे कितने बंदे देखे अपनी लाइफ में जिन पे पैसा तो है बट लड़की नहीं है ना, पैसा तो है बट इज्जत नहीं है, पैसा तो है, करियर तो है, बट पता नहीं किस झमेले में फंसे पड़े हैं, है ना। तो इज इट रियली ट्रूथ? हाँ, मैं मानता हूँ तुमने ये जरूर देखा होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु गेटिंग मोर गर्ल्स एंड मोर रिस्पेक्ट गोज विद दोज पीपल हु हैव मोर मनी, आई नो, एंड मोर पावर, ओके, बट इज इट द रियल ट्रूथ कि भाई हाँ करियर पे फोकस करना ही सच्चाई है? देखो, इसको मैं थोड़ा बहुत सच तो मानता हूँ, बट इसको मैं एक कंप्लीट ट्रूथ नहीं मानता। उसका रीजन ये है that most of the people who I've seen saying this line to me that career is everything, and that most of the times they have this retard thinking. They are like nerds who lie whole day in their room और वो सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं। उनके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उनको नहीं पता हाउ टू एक्ट लाइक अ मैन, दे डोंट इवन नो हाउ टू शेक अ हैंड लाइक अ जेंटलमैन, दे हैव नो ह्यूमर, वो किसी को हंसा नहीं सकते अपनी बात पे। पीपल आर रिपल्स्ड बाय देम। जब भी वो आते हैं कहीं पर किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो एक बार बुलाने के बाद दूसरी बार लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है वैसे भी, है ना। When they enter a room with their bellies out and chest inwards, कंधे उनके लटके पड़े होते हैं, नो कम्युनिकेशन स्किल्स, नो बॉडी लैंग्वेज, नो नथिंग, and these are the type of people whom you see when they get a government job or they get some money and that, है ना। जब इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है, सारी जिंदगी वो गवर्नमेंट जॉब के पेपर पे घिसा घिसा के, है ना, तो इन पे थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है, बट स्टिल दे आर पॉर्न एडिक्टेड, स्टिल नो गर्ल टॉक्स टू देम। और जब इनके माँ बाप की सुंदर लड़की से रिश्ता इनका तय कर भी देते हैं तो भी दे जस्ट लुक टू अगली, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया। और 4 साल बाद उनको पता लगता है कि उनकी बीवी उन पर चीट कर रही है, और अपने हस्बैंड को बस वो एक फाइनेंशियल लाइक बैकअप के लिए यूज कर रही थी, दैट्स इट, है ना। और फिर वो उसको बोलते हैं धोखेबाज, ये वो, लाइक ठीक है उसने गलत किया, बट ये लोग अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेना कब शुरू करेंगे? दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, करियर इज नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ी चीज है जिसको तुम्हें अलोंग द वे इम्प्रूव करना है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बड़ी चीज है जिसको तुमने अलोंग द वे इम्प्रूव करना है। अब मैं देखो, मैं मानता हूं हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे कि हर संडे अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाऊं, है ना। हर संडे लाइक मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं और नए लोगों से मिलूं, है ना। मैं मानता हूं इस चीज को। और कुछ लोग ऐसे भी है इस दुनिया में जो despite of having a lot of money they don't have no time, they don't have any time because they are too logged in. I know all these people, either they are too logged in that they don't have a single second to waste it on a girl, I know that, or either they don't have any money to spend on a girl, like I know that either they don't have money or they don't have time. But if you sit here and tell me that you will not improve anything in you, you will not improve anything, but just focus on your career, और उसके भी कोई चांसेस नहीं है कि तुम करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि तुम सिर्फ करियर पे फोकस करते हो, है ना। तो जो तुम्हारा माइंडसेट है वो वैसे भी पॉन देख देख के कभी ना कभी खराब हो गई, है ना। एनिमे देख देख के एक घर में एक कोने में पड़े रह रहे के वैसे भी वो खराब हो गई, है ना। सो इवन इफ राइट नाउ लाइक यू हैव नो मनी और यू हैव नो टाइम, है ना, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल तुम एटलीस्ट ये तो मेक श्योर कर सकते हो ना कि मैं अपने करियर और पैसे के साथ साथ अपने बाकी एट्रीब्यूट्स पे भी साथ साथ काम करता रहूं। मैं बाहर जाकर लोगों से मिलूं। मैं एटलीस्ट, हाँ मुझे पता है मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, या तो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, एटलीस्ट मैं फीमेल इंटरेक्शन थोड़ी बहुत तो रखूं ताकि मैं एक नर्ड और रीटार्ड की तरह एक बिहेव ना करूं जब मेरे आगे कोई लड़की आए और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाए। जब मेरे आगे कोई जेंटलमैन आके खड़ा हो तो मैं उसके सामने जेंटलमैन की तरह बिहेव कर सकूं, मेरा ह्यूमर अच्छा हो, मैं लोगों को हंसा सकूं। लोग लाइक पीपल जेन्युइनली लाइक फॉर मी एंड नॉट फॉर माई मनी, है ना। पीपल जेन्युइनली लाइक माई बिहेवियर, दे लाइक मी फॉर मी एंड नॉट सम fucking resource I collected. And I think ये चीज शायद कहीं ना कहीं जब मेरे पास पैसा नहीं था तब मेरे बहुत काम आई थी। लाइक गर्ल्स जेन्युइनली नेवर लाइक मी फॉर माई मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं भाई, मेरे पास पैसा था ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ, देखो पैसा आसान करता है, इस चीज को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट मैंने ये चीज बिना पैसे के भी करी, है ना। लाइक मेरे पास अपना 120 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के भी पैसे नहीं थे भाई, मैं अपनी कैलोरीज से पूरी नहीं कर सकता था बिकॉज लाइक मेरे पास क्वालिटी फूड नहीं था, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, मैं पतला था बिल्कुल। सो नो मसल एंड नो मनी, नथिंग, बट स्टिल दिस एटीट्यूड ऑफ मी दैट आई शोड टू एवरीबडी दैट आई एम एम्बिशियस। I know about life. I know something about life. I know what I am doing. I know about myself. I know about inner and as well as outer world of me. I know about something. When I showed this attitude, when I showed them good humor, when I made them laugh, girls showed interest in me. Rich men, like rich boys, rich friends of mine, they respected me. They respected my experience. They respected my decisions. They respected my decision making. Those rich guys came to me and asked for the advices. And then I realized it is not just about money. Like, obviously, money is almost everything. But the right attitude will get me the respect as well as the money. So it is not just completely about the career and money. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है राजा राजा ही होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो एक आलीशान महल में हो। रॉयल ब्लड ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है रॉयल ब्लड से नहीं, रॉयल थिंकिंग से आता है। एंड दैट रॉयल थिंकिंग वॉज नेचुरली डेवलप्ड इन मी जब मेरे पास कुछ नहीं था। लाइक मैं ये नहीं कह रहा अभी मेरे पास बहुत कुछ है, एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब है, ठीक है। वो जॉब मुझे रिस्पेक्ट दिलवाने में मेरे कभी काम नहीं आई, सच बताऊं तो, ठीक है। बट जब मेरे पास जेन्युइनली कुछ नहीं था
तो वो एटीट्यूड ने मेरा इतना साथ दिया कि आई डेवलप्ड माई कैरेक्टर, आई डेवलप्ड माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई डेवलप्ड एवरीथिंग. I gained so much confidence while being in those situations in this society कि भाई मैंने इतनी गर्ल्स से इंटरेक्ट कर लिया कि मैं फाइनली गर्ल्स से ऊपर उठ पाया. ये ना जो कुछ ये नर्ड्स और रिटार्ड्स ये जो कोपिंग मैकेनिज्म रखते हैं ना मेरे आगे, भाई लड़कियों में कुछ नहीं रखा. इट इज बिकॉज दे डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू देम, दे डोंट इवन नो हाउ टू सिट इन सोसाइटी, दे डोंट इवन नो. और बस ये बोल देते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं. और उनको ऐसा लगता है कि एक दिन भाई जब हम अपना करियर अचीव कर लेंगे ना, फिर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लेंगे और फिर हम जाके किसी लड़की से बात कर लेंगे. अच्छा, तो मुझे कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा सारा बचपन और सारी जवानी नर्वसनेस में निकल रहा है और तुम एंड में जाके एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे? घंटा. एक्चुअल में तुमने कभी ये सोच कर देखा है कि तुम किसी चीज को पाना के लाइक सपोज करो पैसे को तुम पाना के चाहते ताकि तुम पैसे से ऊपर उठ सको, ताकि तुम्हें तुम पैसा इसलिए कमाना चाहते हो. मैं तो पर्सनली पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं ताकि मुझे पैसा कमाना ना पड़े और मैं अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर सकूं. मैं पैसा कमाने के अलावा जो भी चीजें हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेरी जो स्पाउस होगी, मेरी लवर, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको खुश रख पाना, उसको हंसा पाना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाना, अपनी घटिया जॉब से निकलना. दैट इज माई मेन मोटिव एंड I hope so that it is for you too. तो पैसे से ऊपर उठने का तरीका क्या है? पैसे को इतना कमा लेना कि उससे ऊपर ही उठ जाओ. एंड सेम वे लड़कियों से ऊपर उठने का तरीका क्या है? When you have abundance in your mind. और वो abundance कहां से आती है? When you have talked with enough girls, when you have interacted with enough girls, when you have interacted enough with the society that you know that now I can finally lock in. Now I can sit in my home for fucking 6 months straight or 1 year straight. And I know even if I will go out of my house like after 1 year, then still I'll have that confidence in me. You know that what I'm saying? कि तुम finally उन लोगों से ऊपर उठ चुके हो, तुम finally लड़कियों से ऊपर उठ चुके हो, तुम फाइनली उस लस्ट से ऊपर उठ चुके हो. तुम्हें समझ आ चुका है कि गर्ल्स आर नॉट अ बिग डील. और तुम्हें वो घर बैठे बैठे समझ नहीं आएगा, तुम्हें वो लोगों से इंटरेक्ट करके समझ आएगा, तुम्हें सोसाइटी से इंटरेक्ट करके समझ आएगा दैट सोसाइटी इज नॉट अ बिग डील. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टू यू दैट अलोंग दिस जर्नी ऑफ योर करियर एंड मनी, आई नो, मैं मान सकता हूं अगर तुमने ऑलरेडी अपने ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने बिहेवियर और अपने कैरेक्टर पे काफी काम किया है, then you can lock in right away. I know that. Like, go lock in 6 months straight, 1 year straight, 2 years straight, until you don't get that success, you know. But if you are too retard or you are too nerd, then please improve other aspects of your life as well. Don't go depressed in your house. Meet with new people.